हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करेंगे ऑफ इंडक्शन मोटर और इसमें हम लोग सीरीज टेस्ट मेथड का यूज करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी वोल्टेज टेस्ट मेथड से पोलैरिटी टेस्ट किया हुआ है और इस पोलैरिटी टेस्ट में आपको जो अननोन टर्मिनल्स हैं जिसमें आपका मार्किंग अगर नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने दो मोटर का टर्मिनल दिखाया हुआ है, मोटर 1 का टर्मिनल और मोटर 2 का टर्मिनल। और जनरली आपको मालूम है कि इंडक्शन मोटर में 6 वायर आते हैं क्योंकि उसमें 3 कॉइल्स होते हैं। तो हमने कॉइल को मार्क कर लिया है ए बी सी से। तो पहले आप A1 B1 C1 ऊपर के टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए। नीचे वाले टर्मिनल में कॉइल को शिफ्ट करना है। जैसा कि देख रहे हैं A1 ये है तो A2 क्रॉस में आ रहे हैं। सिमिलरली मोटर 2 में भी हमने सेम चीज बनाया हुआ है। अभी पहला केस जब मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है तो इस केस में कनेक्शन कैसे करेंगे। हम जो दूसरे टर्मिनल्स हैं कॉइल के C2 A2 B2 यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया तो एक टर्मिनल सारे शॉर्ट हो गए सिमिलर वाले C2 A2 B2 और जो दूसरे टर्मिनल बचे हुए हैं उस पे RYB दे देना है। इस तरीके से मोटर का कनेक्शन स्टार में हो गया। सिमिलरली अगर इसको डेल्टा में कनेक्ट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वर्टिकल्स में टर्मिनल्स हैं उसको आपस में शॉर्ट करना है। जैसा कि A1 C2 B1 A2 C1 B2। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो आपका डेल्टा में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जो शॉर्ट किया हुआ टर्मिनल है उसमें RYB दे दीजिए। इसको और रिफाइंड फॉर्म में देखते हैं। तो मोटर कनेक्शन इन स्टार, इसमें हमने सर्किट दिखाया हुआ टर्मिनल का और वाइंडिंग कैसे कनेक्ट रहता है वो देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि A1 B1 C1 का जो टर्मिनल है उस पे RYB दिया हुआ है और A2 B2 C2 का टर्मिनल शॉर्ट किया हुआ है। सिमिलरली डेल्टा के केस में कैसा रहेगा, डेल्टा के केस में आपने शॉर्ट ऐसे किया हुआ है। डेल्टा में कनेक्शन कैसे है, A1 A2 जो है कॉइल ए का टर्मिनल है, A2 टर्मिनल को B1 में कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद B2 टर्मिनल को C1 में कनेक्ट कर देंगे, अगेन C2 टर्मिनल को A1 में कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दो कॉइल का अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्ट करना है और A1 B1 C1 पे RYB दे देंगे। इस तरीके से हमारा ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस टर्मिनल में कनेक्शन के टाइम में क्या गलती होती है जिससे कि मोटर रन नहीं करेगा या मोटर जल जाएगा। तो एक रॉन्ग कनेक्शन हमने स्टार केस में लिया हुआ है। स्टार केस में जैसे कि आपने ऊपर के टर्मिनल पे RYB लगा दिया और गलती से आपका B1 टर्मिनल B2 हो गया, B2 टर्मिनल B1 हो गया। इस केस में क्या होगा कि Y फेज को B2 पे कनेक्ट कर दिया है और B1 टर्मिनल को अदर टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, सिमिट्री जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होता है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। तो मोटर में नॉइस आएगा, मोटर स्लो स्पीड में घूमेगा और फिर मोटर जल भी सकता है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा A1 A2, ये B1 B2 नहीं आके बल्कि B2 B1 आएगा। यहाँ पे B1 आएगा, यहाँ पे B2 आएगा, जैसा कि सर्किट में ये गलत हो गया है। इसी तरीके से C1 C2 ये ओके है। तो ये रॉन्ग कनेक्शन का एक एग्जांपल है। सिमिलरली रॉन्ग कनेक्शन इन डेल्टा केस, डेल्टा केस में रॉन्ग कनेक्शन सेम हमने यहाँ पे भी गलती कर दिया है। जब इस टर्मिनल को शॉर्ट करके RYB हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे है, A1 A2, इसके बाद हमको लगाना था B1 में बट लगा दिया हमने गलती से B2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कॉइल आइडेंटिफाई करने में गलती कर दिया। हमने आइडेंटिफाई ऐसा कर लिया होगा कि B2 की जगह B1 हो गया और B1 की जगह B2 हो गया। तो इस तरीके से ये गलतियां हो सकती हैं। सिमिलरली B1 को हमने C1 में कनेक्ट कर दिया और C1 का दूसरा टर्मिनल जो है C2 को A1 में कनेक्ट कर दिया। इसमें एक कनेक्शन प्रॉपर है, दो कनेक्शन गलत है। तो इस केस में मोटर आपका रन नहीं करने वाला है। तो इसको हमको करेक्ट करना है और प्रॉपर टर्मिनल्स को ही अटैच करना है। इससे क्या पता चलता है कि कॉइल का जो टर्मिनल्स है B1 और B2 वो गलती से भी अगर गलत यूज कर लिया तो मोटर आपका रन नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमको पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है। पोलैरिटी टेस्ट में अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनल का मार्किंग नहीं है, कॉइल ए का मार्किंग नहीं है, कॉइल बी का मार्किंग नहीं है, कॉइल सी का मार्किंग नहीं है, तो हम उसको रेफरेंस लेकर
उसको प्रॉपर मार्किंग कर सकते हैं ताकि हमारा मोटर प्रॉपरली रन कर सके। तो उसके लिए कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो अगर हमारे पास 6 वायर आए हुए हैं इंडक्शन मोटर के, तो उसमें कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, या कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3 को सेग्रीगेट कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप जो 6 वायर आ रहे हैं उसको टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो 1 बाई 1। पहला वायर टर्मिनल 1 पे, दूसरा वायर टर्मिनल 2 पे, तीसरा वायर टर्मिनल 3 पे, इसी तरीके से और भी वायर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर से हमको रेसिस्टेंस मेजर करना है या कॉन्टिन्यूटी मेजर करना है। ठीक है, मल्टीमीटर का रेड कलर का प्रोब जो है हमने 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया परमानेंटली। अगर आपको 1 और 5 के बीच में रेसिस्टेंस मिल रहा है, इससे क्या पता चलेगा कि 1 और 5 के बीच में एक कॉइल है। इसके अलावा आप 1 से 4 को कनेक्ट करो, 1 से 6 को कनेक्ट करो, 1 से 3 को कनेक्ट करो, आपको रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा और आपका मल्टीमीटर ओपन दिखाएगा। इस तरीके से अगर 1 और 5 के बीच में रेसिस्टेंस मिल रहा है तो हम इसको मार्क कर देंगे कॉइल 1। सिमिलरली ये पोजीशन को शिफ्ट करेंगे और फिर अगेन हम कॉइल को पता करेंगे, दूसरे नंबर के कॉइल को। इस तरीके से हमारे तीनों कॉइल पता चल जाएंगे। नाउ टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ हमको क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको तीनों कॉइल को आइडेंटिफाई करना है। तीनों कॉइल आइडेंटिफाई आपने कर लिया, इससे पहले हमने उसको दिखाया ही हुआ है। नाउ क्या करना है कि कॉइल को मार्क कर देना है। मार्किंग कैसे करेंगे, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, आपके इस तरीके से 3 कॉइल आपने रेंडमली मार्क कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं देखना है कौन से कॉइल को ए देना है, कौन से कॉइल को बी देना है। नाउ इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तो कॉइल पता चल गया है बट कॉइल का टर्मिनल जो है वो नहीं पता चला हमको। कॉइल ए का A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। तो हमको क्या करना है कि मोटर के टर्मिनल पे कॉइल को जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है वैसे कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर देना है, विदाउट कंसीडरिंग कि उसमें A1 कौन सा है या A2 कौन सा है, या एक टर्मिनल कौन सा है, बी टर्मिनल कौन सा है। और इसके बाद एक कॉइल को आपको रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया कि कॉइल ए जो है हमारा रेफरेंस है, और कॉइल ए में एक टर्मिनल को हमने मार्क कर लिया A1 और दूसरे टर्मिनल को मार्क कर लिया A2। इसके बाद हम लोग टेस्टिंग चालू करेंगे। नाउ अभी एक्चुअल टेस्टिंग जो करना है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बी कॉइल के टर्मिनल को पता करेंगे। बी कॉइल के टर्मिनल को पता करने के लिए करना क्या है, A1 और B के बीच में 230 वोल्ट का सप्लाई देना है और A2 और B को शॉर्ट कर देना है। सिमिलरली C के दोनों टर्मिनल के बीच में एक लैंप को कनेक्ट करना है जिसका रेटिंग होगा 10 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक के बीच में वो ग्लो करना चाहिए। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा कि A1, A2 हमने रेफरेंस मान लिया है तो उसको ले लिया। इसके बाद A2 के एक टर्मिनल से B का कॉइल कनेक्ट करना है और B का दूसरा टर्मिनल आपको सप्लाई में देना है और C के टर्मिनल्स को लैंप में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जब आप टेस्टिंग करोगे तो हमको 2 कंडीशन मिलेगा, या तो लैंप जलेगा या तो लैंप नहीं जलेगा, और ग्लो करने का इंटेंसिटी जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो दोनों केस में हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं। अगर लैंप आपका ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A2 के साथ टर्मिनल शॉर्ट किया हुआ था वो B2 है, मीन्स सेम टाइप के टर्मिनल्स। सिमिलरली अगर लैंप ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 के साथ जो टर्मिनल शॉर्ट किया गया था वो B1 है, मीन्स अपोजिट टर्मिनल शॉर्ट किए गए थे। ये तो हमारा हो गया कंक्लूजन। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि A2 और B2 अगर शॉर्ट है तो हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर A2 B1 शॉर्ट है तो लैंप हमारा ग्लो करेगा। उसके लिए हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे A कॉइल का और B कॉइल का। अभी देखते हैं कि ये दोनों केस कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि एक केस में लैंप जलेगा, एक केस में लैंप नहीं जलेगा। तो इसके लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो हमारी तीनों वाइंडिंग जो है 120 डिग्री के एंगल पे है। तो फेज ए का फ्लक्स ये डायरेक्शन में रहेगा तो फेज बी का फ्लक्स समथिंग इस डायरेक्शन में रहेगा। बट यहाँ पे अगर वाइंडिंग उल्टा हो गया है तो ये 180 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा फेज बी का फ्लक्स और दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स आर।
ये आ गया। रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो फेज सी एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इस केस में क्या होगा, आपके कॉइल सी में कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे केस में कॉइल ए का फ्लक्स और कॉइल बी का फ्लक्स 120 डिग्री के एंगल में रहेगा और दोनों का रिजल्टेंट क्यू आर जो कि पैरेलल टू है फेज सी एक्सिस। तो इस केस में आपके सी एक्सिस में वोल्टेज जनरेट होगा। और देखने वाली बात यह है कि इस केस में फेज सी में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज नहीं रहेगा। लीकेज होने की वजह से कॉइल सी में आपका जो फ्लक्स मिलेगा वो कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो वोल्टेज मिलने वाला है कॉइल सी के बीच में वो बहुत कम मिलेगा। अब तक कॉइल ए और कॉइल बी का टर्मिनल पता चल चुका है। नाउ इसके बाद कॉइल सी का टर्मिनल पता करेंगे। इसके लिए सेम कनेक्शन करेंगे जैसे कॉइल बी के लिए किया था। A1 और कॉइल सी का कोई भी टर्मिनल के बीच में सप्लाई देंगे। सिमिलरली A2 और कॉइल सी का दूसरा टर्मिनल के बीच में शॉर्ट कर देंगे और कॉइल बी के क्रॉस में एक लैंप लगा देंगे। सेम चीज को कॉइल के फॉर्म में दे सकते हैं, A1 A2, इसके बाद कॉइल सी का कोई भी टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल सप्लाई में दे दिया। लैंप को B2 और B1 के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। इसमें भी दो कंडीशन आएगा, लैंप या तो ग्लो करेगा या लैंप नहीं ग्लो करेगा। लैंप अगर ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि A2 के साथ जो टर्मिनल शॉर्ट किया गया था वो सेम टाइप का टर्मिनल है, तो ये C2 हो गया हमारा। सिमिलरली जो सप्लाई दिया था आपने कॉइल को, सी कॉइल को, वो आपका C1 हो जाएगा। लैंप अगर ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ अपोजिट टाइप के टर्मिनल शॉर्ट किए गए थे, मतलब A2 के क्रॉस C1 लगा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। कंडीशन देखेंगे लैंप ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। हमने दो टेस्ट किया दो वाइंडिंग के लिए, हम दोनों के लिए एक एक कंडीशन उठाएंगे कि एक केस में लैंप ग्लो कर रहा है, एक केस में लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारा कॉइल का पोजीशन क्या रहेगा। हमने एज्यूम किया है कि लैंप हमारा ग्लो कर रहा है, ठीक है, और लैंप ग्लो करने का मतलब क्या है, कॉइल सी के क्रॉस वोल्टेज है। सिमिलरली कॉइल सी का टेस्ट जो किया था उसमें हमने मान लिया कि लैंप हमारा ऑफ है, इसका मतलब हुआ कि कॉइल बी के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इस कंडीशन के साथ जब हम अपने टर्मिनल को देखेंगे तो A1 A2 को हमने रेफरेंस माना हुआ था, इसके रेफरेंस में हमने टेस्टिंग किया था। तो पहले केस में लैंप ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 के क्रॉस हमने जो शॉर्ट किया था वो अपोजिट टर्मिनल रहेगा, तो B1 और B2 ये आ जाएगा। B2 आपका ऊपर आएगा, B1 नीचे आएगा। दूसरे केस में कॉइल सी का जब टेस्ट किया था तो हमारा लैंप ग्लो नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, A2 के साथ जो टर्मिनल शॉर्ट किया था वो सेम टाइप का टर्मिनल रहेगा, तो ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। इस तरीके से 6 वायर जो आपके इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग से आ रहे थे उसको आपने टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ था, उसका मार्किंग नहीं था तो हमने उसको डिमार्केट कर दिया है कि उसमें A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, सिमिलरली C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। इस तरीके से इस टेस्ट के मदद से हम इजिली टर्मिनल्स को पता कर सकते हैं और प्रॉपर कनेक्शन करके अपने इंडक्शन मोटर को प्रॉपरली रन कर सकते हैं। इस तरीके से पोलैरिटी टेस्ट के दो मेथड का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 में वोल्टेज टेस्ट मेथड यूज किया गया था, पार्ट 2 में हमने सीरीज टेस्ट मेथड यूज किया। इस टेस्ट से हम इजिली इंडक्शन मोटर के टर्मिनल्स को पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर लेटेस्ट वीडियो।